नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज देश भर में मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में होगा भव्य आयोजन। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से होगा शुरू। गैरसैंण सत्र सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। देहरादून में डेंगू के साथ अब स्क्रब टाइफस भी खतरा। 2 मरीज भर्ती। तेज बुखार और शरीर में दर्द है प्रमुख लक्षण। उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में सदस्यों का अपहरण। खोज में लगी एसओजी और कुमाऊं की एसटीएफ। उत्तराखंड के धराली में आपदा के कारण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने किया सर्वेक्षण। नहीं पता चल सकी आपदा की वजह। देहरादून आरटीओ में अब नहीं भटकना पड़ेगा। टैक्स परमिट के लिए सिंगल विंडो, एक ही काउंटर पर सभी काम होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां हरिद्वार हाईवे पर चलती कार में आग लग गई है। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, आग की लपटों ने कार को पूरी तरह चपेट में लिया। अहम जानकारी आपको देहरादून से। आग का मंजर देख सड़क पर मची अफरा तफरी। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। आपको बताते चले यातायात कुछ देर के लिए यहां बाधित भी हो गया था। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक फिलहाल खुलासा नहीं हो सकता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चलती कार बनी आग का गोला। अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आग की लपटों ने कार को पूरी तरह चपेट में लिया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गाड़ी में बैठे सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हो सका है खुलासा। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल हालात संभाल लिए हैं। पंद्रह अगस्त को प्रसिद्ध कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने 49वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने शासकीय आवास पर ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने राजध्वज को सलामी दी और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन हमें देश की आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों के बाद याद करने और उसकी एकता, अखंडता और संकल्प को मजबूत करने का अवसर देता है। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश हित में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके लिए हमने बहुत अपनों को खोया है। हमारे 10 लाख से अधिक हिंदू भाई जब 14 तारीख को देश का विभाजन हुआ, उस टाइम पाकिस्तान में वहाँ रहते थे। 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या हुई, मारे गए। हमारी 1 लाख से अधिक बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके स्तूप तक काटे गए और 2 करोड़ लोग वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आए। इतने त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये देश बना, लेकिन आज सुबह 9 बजे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खुड्डूडी भूषण ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विधान भवन देहरादून परिसर में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण समारोह में विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे। झंडारोहण के उपरांत उन्होंने उत्साहवर्धक संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं आंदोलनकारियों के अदम्य साहस और बलिदान का राष्ट्र प्रेम को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज़ादी का यह पर्व हमें अपने कर्तव्यों के मूल्यों और देश हित में योगदान देने की प्रेरणा देता। उन्होंने धराली आपदा में हुए जनहानि एवं क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि संकट की इस घड़ी में
राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसे घर में घुसकर मारते हैं। पुलवामा हो, उरी हो का बदला लेने के आज के दिन याद करते हैं क्रांतिकारियों, उन देश के भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई, और उन भारतीयों को भी याद करते हैं जिनका कहीं नाम नहीं है लेकिन उन्होंने इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रयास जो उन्होंने किया था उस प्रयास को किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से हम विकसित हों, किस तरह से देश आगे बढ़े और विकास की ओर बढ़े, विकास को और गति मिले, इसका भी चिंतन आज के दिन हम लोग से करते हैं। खबर लालकुआं से, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर पंचायत परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने ध्वज फहराया और सभी नगरवासी, देश तथा प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी वार्डों के सभासद भी मौजूद रहे। अध्यक्ष लोटनी ने नागरिकों से अपील की है कि वह स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी रहे ताकि स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना साकार हो सके। उन्होंने कहा है कि जन सहयोग की यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर पंचायत लालकुआं को आदर्श नगर बनाने की दिशा में सभी को मिलकर काम करना होगा। जैसा आप जान रहे हैं, समस्त देश इस बार 79th स्वतंत्रता दिवस मना रहा है हमारा। तो नगर पंचायत की ओर से सभी लालकुआं वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। और नगर पंचायत द्वारा राज्य सरकार से निर्देश के क्रम में विभिन्न छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं लगातार भारी वर्षा इधर क्षेत्र में चलती रही। आज लगभग एक हफ्ते बाद आज खुला हुआ है। पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को 79 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि निरंतर हम इस क्षेत्र में सभी से निवेदन करते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी अपने इस लालकुआं को एक शपथ के रूप में लें कि हम इस लालकुआं को स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे और इसमें पूर्ण भागीदारी अपनी निभाएंगे। खबर नैनीताल से, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रशासनिक कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर दुग्ध संघ के समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष मुकेश बोरा ने सभी देशवासी, प्रदेशवासियों और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आंचल ब्रांड एक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण ब्रांड है जिसका अधिक उपयोग कर हम न केवल स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर व सशक्त बना सकते हैं। पर मैं समस्त जनपद एवं प्रदेश के समस्त दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और आम जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए, ग्रामीण कृषकों को और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त करने के लिए प्रत्येक परिवार आंचल दूध एवं दुग्ध उत्पादों का उपयोग कर गाँव की आर्थिकी को मजबूत करने में और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है प्रत्येक व्यक्ति की आय को दुगना करने में सहयोग करें, यही अपील करना चाहूँगा। खबर खटीमा से, जहां पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। खटीमा में भी तहसील कोतवाली, विकासखंड कार्यालय, वन विभाग, नागरिक चिकित्सालय, गन्ना समिति, कृषि मंडी, जल संस्थान सहित विभिन्न सहकारी और गैर सहकारी कार्यालयों में विभागाध्यक्षों ने झंडारोहण कर इस पर्व को भव्य तरीके से मनाया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित थाना और इनकाइया एसएसबी की सीमा चौकियों पर भी जवानों ने ध्वजारोहण कर देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। तहसील परिसर में एसडीएम तुषार सैनी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा।
आज तहसील परिसर में स्वतंत्रता दिवस जो है वो बड़ी धूमधाम से और बड़े उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया गया। हमारे साथ पूर्व सैनिक जो हैं संगठन भी जुड़ा, हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे रहे हैं उनके परिजन भी ने भी प्रतिभाग किया और हमारे राज्य आंदोलनकारी लोग भी जुड़े। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से कार्मिक और अधिकारी गणों ने भी प्रतिभाग किया। मेरी तरफ से भी खटीमा की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनका जो विज़न रहा है हमारी स्वतंत्रता हमारे देश के प्रति, मेरा कहना है कि उसी को हम सब फॉलो करें और आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश दें कि वह भी देश की जो तरक्की है उसमें अपना योगदान दे, जिससे कि हमारा देश लगातार प्रगति करता रहे। खबर लश्कर से, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने लक्सर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का विशेष सम्मान किया। तहसील मुख्यालय पर एसडीएम सौरभ सवाल ने फ्रीडम फाइटर के फैमिली के सदस्यों को फूल मालाओं के साथ स्वागत कर उन्हें शॉल और उपहार भेंट किए। इसी प्रकार उन्होंने नगर पालिका परिसर में चेयरमैन संजीव नीतू ने भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को शाल ओढ़ाकर गिफ्ट पैकेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के कारण ही हमने आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और हमें राष्ट्र सेवा में निष्ठा से काम करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने भी बलिदानों को याद करते हुए कहा कि हम आज़ादी बड़ी कीमत पर मिली है, इसलिए सभी को राष्ट्र हित में काम करने चाहिए। सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथियों, सम्मान है, अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है सम्मान, लेकिन अधूरा सम्मान तब तक अधूरा सम्मान रहता है जिनकी वजह से हमें सम्मान दिया होता है। जिन व्यक्तियों के व्यक्ति थे, यानी कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उनकी वजह से हमें जो सम्मान दिया जा रहा है, हम उस सम्मान को पूर्णतः परिपक्वता के साथ चरम सीमा तक ले जाना, यानी कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मतलब कर पा रहे हैं और हमने क्या किया है, इसका भी तो आकलन आप करो। जैसे कि अब हमारे बाबू रतन सिंह जी थे, हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ ये त्यौहार खुशियों के साथ मना रहे हैं। हमने भी त्यौहार मनाया है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है, उस परिवार से सम्मानित जो लोग हमारे पास आए हुए, हम लोग को सम्मानित करने का काम भी किया है और पहले भी हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें लगता रहा बहुत अच्छा, लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसा नहीं मिली, बहुत कुर्बानी करनी पड़ी हमारे बुजुर्गों को, हमारे महापुरुषों को। इसमें स्त्रियां भी थी, पुरुष भी जवान थे और बड़ी कुर्बानी करने के बाद आज हम इस अवसर को जो है मना रहे हैं। 15 अगस्त को जो है मेरी एक मांग है सरकार से और आप सभी मीडिया वालों से भी, चेयरमैन साहब भी हमारा बैठने पालिका बैठे, कि इसे हमें राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सुराज सेवा दल ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश ज्योति ने कहा कि हाल ही में नैनीताल में हुई गोलाबारी की घटना को बेहद और चिंताजनक बताते हुए प्रदेश में बढ़ते अपराधों और प्रशासन की विफलता का स्पष्ट उदाहरण बताया। रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और आम जनता की सुरक्षा खतरे में जा रही है। गोलीबारी जैसी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। सुराज सेवा दल ने घटना के लिए नैनीताल के जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल इस्तीफे की मांग की है। पुतला दहन किया जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। तो सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है कि आज नैनीताल एसएसपी डीएम बनने को तो बहुत ईमानदार बनते हैं, बहुत जमीर की बातें करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कृत्य है वो बहुत निंदनीय है। नैनीताल में एक 10 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या हुई और उसको पुलिस को सबसे पहले उसको जेल भेजना चाहिए था, उसकी पूरी छानबीन करनी थी। पुलिस ने उसका मेडिकल
पहले ही लगा दिया कि ये जो है पागल घोषित कर दिया पुलिस को। मतलब पूरे इसमें तो साजिशन की बू आ रही है। उसके अलावा देखिए एक बेटी का जो है मर्डर होता है हल्द्वानी में योगा सेंटर में, आज 16 दिन हो गए जो है मुलजिम नहीं पकड़े जाते। तमाम पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है पूरे कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना, अपराधियों पर को निरंकुश न होने देना। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से, जहां जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस समर्थित 5 प्रत्याशियों के अपहरण और नेता के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले के विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शुक्रवार को हल्द्वानी एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी के साथ ही शासन ने एसएसपी नैनीताल को स्थानांतरित कराने की मांग की। यशपाल आर्य ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि अपहत पंचायत सदस्य सामने लाए जाए, नहीं तो धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी के पदाधिकारी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है, या तो अज्ञानता है आपके अंदर या आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, हमारे 5 भाई हैं, उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका परिवार हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुंचवा दीजिए। लोकतंत्र की हाई कोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी में लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिला प्रशासन पुलिस द्वारा पूरा भूमिका संदिग्ध है। उनके बीच से 5 मेंबरों को जबरदस्ती मारपीट करके उठा के ले गए और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 4:30 बजे तक एसएसपी नैनीताल उनको वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब लगातार पंचायत चुनाव में बड़ी की आशंका जता रहे थे। हमने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकती है और ये निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, सत्ता बल का इस्तेमाल करेगी। खबर गदरपुर से, जहां 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगरीय सहित ग्रामीण इलाकों में भी हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों और सभी शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण कर बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष मनकीत कौर व कांग्रेस की प्रांतीय महामंत्री ममता हल्द्वार ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर ध्वजारोहण करते हुए लोगों को स्वाधीनता पर्व की शुभकामनाएं दी। आज 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में आप सबको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आज का दिन इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन, जो भारत को गुलामी से आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी में जो हमारे स्वतंत्र सेनानी ने अपना जान की बलि दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनको भी शत नमन करती हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे थाना स्टाफ की तरफ से, पूरे पुलिस विभाग की तरफ से 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस खाली एक उपहार स्वरूप नहीं है, हमारे वीर जवानों द्वारा दिए गए बलिदान का एक विरासत है हमें, जो स्वतंत्रता के रूप में मिली है। खबर हरिद्वार से, जहां स्वतंत्रता दिवस के हरिद्वार जिले के सभी थाना व कोतवालियों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। साथ ही पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लिया गया। एसएसपी अजय कुमार ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत सिडकुल थाना परिसर में पौधारोहण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से फल और छायादार पौधे के लगाने की अपील की।
रुड़की में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। एक तरफ जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने सिविल लाइंस में व्यापारियों के साथ ध्वजारोहण किया, वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेसियों के साथ चंद्रशेखर चौक पर झंडा फहराया। सिविल लाइंस गांधी वाटिका में मेयर अनीता देवी अग्रवाल व मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, जिसके बाद बीटीगंज के मेयर अनीता अग्रवाल और विधायक प्रदीप बत्रा ने झंडारोहण किया। आज हम 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और माननीय महापौर मैम के निर्देशन में अभी सुबह प्रभात फेरी निकली 6 बजे हमारी, और उसके पश्चात 9 बजे ध्वजारोहण हुआ नगर निगम में। अभी हम महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हैं। इसके पश्चात हमारा सार्वजनिक ध्वजारोहण सुभाषगंज में है। उसके पश्चात आज हमारा फिर कुछ आश्रम में भी कार्यक्रम है, शहीद स्मारक पर्व है, शाम को दीपदान है। नगर निगम के ऐतिहासिक स्थल सुभाषगंज में आज भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें ध्वजारोहण किया गया। हमारी महापौर ने ध्वजारोहण किया और यहाँ पर सभी के मन में एक उत्साह है, एक ऊर्जा है कि देश के प्रति समर्पित रहें और संकल्प लें कि हम देश के प्रति समर्पित रहेंगे और आज़ादी के लिए और अखंड भारत के लिए हम लोग हमेशा समर्पित रहेंगे। पहले आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को इस 79th इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ आज नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई शपथ दिलाई गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा और हमारे द्वारा। एक तो स्वच्छता का तौर और दूसरी हमारा बेटी बचाओ और बेटी बचाओ के कार्यक्रम के दौरान हम सभी को कितना जिम्मेदारी से रहना चाहिए और हमारा बेटियों का सुरक्षित करना चाहिए और उसी हिसाब से सुशिक्षित भी बनाना चाहिए। इस हिसाब से हमने सभी ने मिलकर शपथ ली। को प्रदेशवासियों को नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर उन वीर शहीदों को नमन करें जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, जिन्होंने हमारे को आज ये दिन दिखाया कि जिसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।